आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की खुशामदीद। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से मुझे आपके साथ रूबरू होने का मौका दिया। प्रियो, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा। प्रियो, जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो अक्सर लोग उनसे सवाल करते थे, जिनमें सदूकी, फरीसी और शास्त्री ज्यादातर उनसे सवाल करते थे, या फिर कभी कभी वो लोगों को उकसाते थे कि तुम ये सवाल उससे पूछो। तो दोस्तों, यीशु मसीह बड़े प्रेम के साथ, बड़े अनुग्रह के साथ, क्योंकि वो लोगों से प्रेम करते हैं, तो उनका सवालों का जवाब देते थे। लेकिन दोस्तों, सवाल करने में 3 तरीके के लोग होते हैं। नंबर 1, नम्र लोग। ये कैसे लोग होते हैं? ये वो लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं तो उन्हें उस सवाल का उत्तर जानना है, सीखना है। वो जानते नहीं है, वो बड़े नम्र हैं, उनका दिल सही है क्योंकि वो सीखना चाहते हैं, इसलिए वो सवाल कर रहे हैं। नंबर 2, घमंडी। ये किस तरीके के लोग होते हैं? ये लोग वो होते हैं, इन्हें सवाल का आंसर पहले पता होता है या नहीं भी पता है तो भी ये क्या काम करते हैं, बस चेक करने के लिए पूछ लेते हैं। अरे मैं उसको देख लूं, अरे पता है मुझे, बस मुझे उसे जानना था वो क्या जवाब देगा। तो अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, देखो मुझे तुमसे ज्यादा आता है। तो ये नंबर 2 के लोग हैं, घमंडी। ओके। नंबर 3, ये नम्र भी नहीं है, ये घमंडी भी नहीं होते, पर इनके जो सवाल करने का तरीका होता है वो ये होता है कि ये बस किसी सूरत से सामने वाले को फंसाएं, गिराएं, नीचा दिखाएं, ऐसा कुछ बात करके, ऐसा कोई सवाल छोड़ के कि भाई बस सामने वाला नीचा दिखना चाहिए लोगों की नजर में। तो वही तीसरे नंबर के लोग हैं। सवाल जब पूछे जा रहे हैं तो उनके पीछे कोई मकसद जरूर होता है। उत्तर एक मकसद हो सकता है, किसी को गिराना भी एक मकसद हो सकता है, तो एक उद्देश्य होता है। तो ऐसे ही यीशु मसीह से एक सवाल किया गया, वो मैं आपके साथ बांट रहा हूं। और यीशु मसीह से वैसे तो बहुत सारे सवाल किए गए। अगर आप चारों गॉस्पेल जब पढ़ते हैं आप, तो देखिए आप, यीशु मसीह से बहुत सारे सवाल किए गए और यीशु मसीह बड़ी बुद्धिमानी, प्रेम और अनुग्रह के साथ लोगों को उत्तर देते थे। तो एक सवाल यीशु से किया गया। इससे पहले कि मैं सवाल के बारे में बताऊं, 3 बातें और बताऊंगा मैं आपको। जब सदूकी, फरीसी और शास्त्री यीशु से सवाल करते थे तो वो तीसरी कैटेगरी के लोग थे। वो पहले से ही व्यवस्था को, जो मूसा की व्यवस्था या नबियों की किताबें थी, पहले से जानते थे, सारी बातें को पहले से जानते थे, मसीहा के बारे में भी उनको पता था। फिर भी वो यीशु मसीह से इस तरीके के सवाल करते थे कि बस यीशु मसीह को फंसाने की, किसी सूरत से हम उसको फंसाएं या पकड़ें या उसमें कोई दोष पाएं जिससे कि इसे मृत्युदंड मिले। तो नंबर 1, वो यीशु को किस तरीके से फंसा सकते थे या दोष लगा सकते थे? नंबर 1, व्यवस्था के खिलाफ सवाल। देखिए आप, ज्यादातर वो व्यवस्था से सवाल पूछते थे। तो व्यवस्था को, अगर यीशु मसीह व्यवस्था के खिलाफ कुछ कह रहे हैं, मूसा की व्यवस्था, नबियों की किताबों के खिलाफ कुछ कह रहे हैं, तो वो यीशु पे दोष लगा सकते थे, उसे दंड के लिए पकड़ सकते थे, क्योंकि भीड़ के सामने सवाल किए जाते थे, गवाहों के सामने। नंबर 1, व्यवस्था के खिलाफ अगर यीशु कुछ बोलेंगे तो अक्सर सवाल व्यवस्था से भी पूछे जाते थे। सदूकी, फरीसी, शास्त्री, याद रखिए 3 जो लोग हैं इजराइल के अंदर, ये बहुत ही ज्यादा स्कॉलर और विद्वान लोग थे पुराने नियम के। ठीक है, तो व्यवस्था के खिलाफ। दूसरी जो वो यीशु को फंसा सकते थे, ईश निंदा। अगर यीशु ये कह रहे हैं कि मैं याहवे हूं, अब्राहम वाला या जिसने मूसा को दर्शन दिया, अगर यीशु साफ साफ ये कह रहे हैं कि मैं याहवे हूं, मैं ही वो परमेश्वर हूं, तो वो यीशु को पकड़ सकते थे या दोष लगा सकते थे उस पर कि तू परमेश्वर की निंदा कर रहा है। राइट। और कई बार ऐसा हुआ भी, जब यीशु कहते थे कि ये अधिकार किसने दिया, तो वो कहते थे कि भाई तू परमेश्वर की निंदा कर रहा है, तो वो ईश निंदा का भी आरोप यीशु पे लगा सकते थे। नंबर 3, ईश निंदा, व्यवस्था। अब नंबर 3 है कानून या सरकार या राजा के खिलाफ या केसर के खिलाफ। अगर यीशु मसीह लोगों को कुछ सिखा रहे हैं तो वो यीशु पे दोष लगा सकते थे, पकड़ सकते थे उसे। राइट। तो
मैं जो आज आपको सवाल का जवाब और कुछ विषय में बात करने वाला हूं वो यही है। तीसरे नंबर पे आता है केसर का या राजा या सरकार के खिलाफ। तो जो सवाल उन्होंने लोगों ने पूछा यीशु से वो ये था, ये मिलेगा आपको मत्ती का अध्याय 20:15 से 22 तक, आप पढ़ लीजिएगा इसको। तो यहां पर उन्होंने पूछा कि भाई क्या केसर को कर देना उचित है। देखिए नंबर 3 ये सब सवाल कर रहे हैं, ये सरकार कानून के खिलाफ, व्यवस्था में उन्होंने कोई दोष नहीं पाया यीशु के अंदर। यीशु ठीक है, व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं, व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं भाई। नंबर 2 ईश निंदा वो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। वो मैं हूं तो बोल रहे हैं क्योंकि वो है, वो यहावे हैं, उन्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र करने की वजह से वो उसके मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं कि भाई ये कह दे कि किसी सूरत से कि ये परमेश्वर है। तो इस नंबर 2 में भी यीशु मसीह में कोई दोष नहीं पाया गया। अब वो तीसरे नंबर का सवाल लेके आए कि कोई कुछ यीशु ऐसा बोले सरकार के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल जाए या राजा के विरुद्ध। तो उन्होंने सवाल देखिए कैसे किया उन्होंने। मत्ती 22 में आपको मिलेगा ये, और 15 से 22 तक। तो सवाल ये था कि उन्होंने पूछा यीशु से कि क्या केसर को कर देना उचित है। सवाल तो अच्छा था, राइट। अब वो सोच रहे थे कि यीशु मसीह काश कुछ ऐसा बोल दे कि जिससे कि हम लोग इसको फंसा के बोलें कि केसर तेरे खिलाफ ये लोगों को भड़का रहा है। केसर कौन था भाई? केसर उस समय का राजा को केसर बोला जाता था ना, उसकी उपाधि थी केसर, जैसे प्रधानमंत्री होता है। यीशु ने कहा भाई बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा नहीं बोला लेकिन अच्छा सवाल था। यीशु मसीह के लिए तो सारे सवाल अच्छे होते थे क्योंकि वो प्रेम के साथ आंसर देते थे उसके। तो यीशु ने कहा भाई ठीक है, सवाल अच्छा है तो जवाब भी सुनिए आप मेरे पास एक सिक्का लेके आओ। वो लोग यीशु के पास एक सिक्का लेके आते हैं और यीशु मसीह उस सिक्के को हाथ में लेता है और वो सिक्का लोगों को दिखाता है और पूछता है कि इस पे किसकी मोहर या छाप है या किसकी तस्वीर बनी है इसके ऊपर। लोगों का जवाब आता है कि केसर की छाप है इस पे या केसर की तस्वीर बनी है। यीशु ने कहा ठीक है, समस्या का समाधान हो गया, केसर की मोहर है तो जाओ जो केसर का है वो केसर को दे दो। आंसर हो गया। आगे सुनिए यीशु ने क्या कहा। यीशु ने कहा कि भाई जो केसर का है वो केसर को तो दो, पर जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। प्रियो, परमेश्वर का क्या है? अगर आप पढ़ते हैं उत्पत्ति का अध्याय 1:26-27 में यहां लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। जी हां, परमेश्वर का क्या है? परमेश्वर की रचना जो मनुष्य है ये परमेश्वर की है, इस पे परमेश्वर की छाप लगी है, परमेश्वर ने बनाया है इसे। परमेश्वर मनुष्य की बनाई हुई किसी भी चीज में रुचि नहीं लेते, चाहे वो सोना चांदी हीरे जवाहरात या कुछ भी आपके पास कोहिनूर क्यों ना हो, परमेश्वर इसमें कभी रुचि नहीं लेते। परमेश्वर रुचि लेते हैं अपनी रचना में जो सबसे कीमती है, आप और मैं, इंसान। मुझ पर और आप पर परमेश्वर की मोहर लगी है। परमेश्वर हम में रुचि लेते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप उसकी आराधना करें। परमेश्वर ने, यीशु ने कहा कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन सारे प्राण सारी बुद्धि से बढ़कर प्रेम कर। परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर को सोने चांदी में नहीं, जो कि सरकार का टैक्स देना है दीजिए, सरकार के नियम कानून में पालन कीजिए, लेकिन आप परमेश्वर की आराधना कीजिए। आप परमेश्वर को दुनिया की किसी दौलत से खुश नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो आपको खुद उसके पास आना होगा, आपको उसकी आराधना करना होगा, अपने होठों से उसे अंगीकार करना होगा और कहना होगा प्रभु यीशु कि तू मेरा सच्चा उद्धार करता परमेश्वर है, मैं तेरी आराधना करता हूं प्रभु, मैं तेरा बेटा हूं प्रभु। आपको आना पड़ेगा और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। तो समझ गए, केसर का है वो केसर को दो, पर आप परमेश्वर के हो, आप पे परमेश्वर की मोहर है। आप परमेश्वर के पास आइए,
परमेश्वर आप सभी को इस वचन से आशीषित करे। आमीन।